वर्षावास के अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 30 अगस्त 2020 ये विशेष धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों से देते हैं। जिन त्रिपिटक के ग्रंथों में तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी, मूल वाणी संग्रहित है और हजारों सालों से भिक्खु संघ ने उसे संभाल रखा है उस त्रिपिटक को। तो उन त्रिपिटक के अंगुत्तर निकाय पाली ग्रंथ से हम ये धम्म देशना दे रहे हैं। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक वो जीवित रहे, टिका रहे और लोग उसके माध्यम से, उसके आधार से उसको जानकर समझकर अपने जीवन को धन्य धन्य करे, बहुत ऊंचाई पर अपने जीवन को पहुंचाए और अपने जीवन का कल्याण करे, मंगल करे। यही भावना तथागत भगवान बुद्ध की इस धम्म देशना में थी। हम अंगुत्तर निकाय के कुछ सूत्र पर बात करेंगे। अंगुत्तर निकाय में बुद्ध कहते हैं कि ये 6 बातें जिन व्यक्तियों में है, जिन भिक्षुओं में है, जिन धम्म विहारी व्यक्ति में और जिस किसी व्यक्ति में 6 बातें होती है तो वो बहुत सत्कार करने योग्य होता है। उसका हमेशा सत्कार करना चाहिए, उसका हमेशा आदर तिथ्य करना चाहिए, उसका आतिथ्य करना चाहिए, उसे दक्षिणा देनी चाहिए, दान देना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए और हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, जो लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ा पुण्य क्षेत्र वो माना जाता है। इसीलिए ये 6 बातें उनमें यदि हो, 6 बातों का अभ्यास करने वाला होवे, 6 बातों का निरंतर अभ्यास करने से वो व्यक्ति बहुत ही ऊंचे ज्ञान को पाता है, विमुक्ति के रास्ते पर वो अग्रसर रहता है। और इसीलिए बुद्ध ने इन 6 बातों के बारे में बताया कि कौन सी 6 बातें जिसमें होनी चाहिए। एक है कि जब हम अपने आंखों से किसी वस्तु को देखते हैं, किसी रूप को देखते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, तो ये देखते बराबर, आंखों से देखते बराबर सामान्य आदमी जो होता है, तो सामान्य आदमी का मन यदि अच्छी चीज देख ली तो बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत आनंदित हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। और कोई बुरी, मन को पसंद न आने वाली चीज, ऐसी कोई डरावनी चीज, बुरी चीज देख ली तो वो डर जाता है या वो उसको नहीं चाहता, ये हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, इस प्रकार का भाव सामान्य आदमी निर्माण करता है। लेकिन जिसे आर्य पुद्गल कहते हैं, जो अभ्यास करने वाले, ट्रेनिंग करने वाले लोग होते हैं, तो उनके बारे में तथागत बुद्ध कहते हैं कि जब कभी आंखों से
कोई रूप को हम देखते हैं, कोई चीज को हम देखते हैं, कोई वस्तु को हम देखते हैं, तो वस्तु देखकर, चीज देखकर मन को प्रफुल्लित ना होने दे, बहुत प्रफुल्लित भी ना होने दे और बहुत दुखी भी ना होने दे, बहुत खिन्न भी ना होने दे। तो मन को समता में रखने का प्रयास करे। उसे कहते हैं कि उसने मन का प्रशिक्षण लिया है, ट्रेनिंग ली है कि किस प्रकार अच्छी से अच्छी चीज दिखने पर भी वो प्रफुल्लित नहीं होता है, समता में रहता है। वो देखता है अंतर मन से कि कितनी भी सुंदर चीज हो, ये भी बदलने वाली है, ये भी परिवर्तित होने वाली है, ये भी नष्ट होने वाली है। या कितनी भी बुरी चीज हो, कितनी भी भयावनी, कितनी भी डरावनी ऐसी चीज हो, तो वो भी नष्ट होने वाली है, वो भी बदलने वाली है, वो भी परिवर्तित होने वाली है। इसका अभ्यास वो साधक करता है और अपने मन को ऐसे समता के अवस्था में वो ले जाता है। और ले जाने के बाद आंखों से जो भी चीज उन्हें दिखाई दे तो उन्हें केवल देखना मात्र। दिठे दिट्ठ मत्तं भविष्यति। इतना बड़ा महान संदेश बुद्ध ने दिया कि जब कोई चीज आप देखते हो तो केवल उसको देखना मात्र समझो, उसके प्रति बहुत आसक्ति ना करो, बहुत उसके प्रति लगाव चिपकाव ना करो, या उसके प्रति कोई द्वेष ना करो, तिरस्कार ना करो। तो हमने अपने मन को समता में रखा तो बहुत बड़ा विजय पा लिया मन पर। मन को संयमित रखा। तो इसी प्रकार जब नंबर 2, कान से जब कोई शब्द सुनते हैं तो कोई शब्द सुनते बराबर यदि हमारे अपमान के शब्द हो, गाली गलौज के शब्द हो, तो सामान्य आदमी वो क्रोधित हो जाता है, द्वेष से भड़क उठता है, क्रोध से भड़क उठता है। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि नहीं, कैसे भी शब्द अपने कान पर आए तो कान पर आए हुए शब्द को सुनते समय या जो भी हम कान से सुनते हैं उसे सुनते समय समता में रहकर सुनने का प्रयास करें। उसे उसके प्रति बहुत प्रफुल्लित भी ना होवे, बहुत दुखी भी ना होवे, बहुत खिन्न भी ना होवे। ये जो मन की अवस्था है ये बहुत ही प्रशंसनीय अवस्था है जो निर्वाण की ओर ले जाती है, जो विजय की ओर ले जाती है। उसी प्रकार नंबर 3, नाक से जब कोई हम सुगंध लेते हैं या दुर्गंध लेते हैं तो जो कुछ भी जैसा समय हो तो सुगंध भी आने पर बहुत ही प्रसन्न ना होवे, बहुत प्रफुल्लित ना होवे, या दुर्गंध आने पर भी बहुत बेचैन ना होवे, बहुत खिन्न, बहुत अशांत ना होवे। तो वो भी जो गंध आ रही है नाक से, सुगंध या दुर्गंध, वो परिवर्तित होने वाली है, बदलने वाली है। इस प्रकार के भाव से उसे देखना ये भी एक गुण है, ये भी एक अचीवमेंट है। उसी प्रकार जिह्वा से जब कोई हम पदार्थ को खाते हैं, खाद्य वस्तु को जब हम खाते हैं, भोज्य वस्तु का जब भोजन करते हैं, खाद्य भोज्य वस्तु का, तो उस समय बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट लगने वाली भी चीज कभी हमें मिलती है, कभी स्वादिष्ट न लगने वाली भी चीज हमें खाना पड़ता है। तो जो भी जैसा भी हो उस समय समता में अपने मन को रखने का प्रयास करे। तो इसे कहते हैं जिह्वा के प्रति समता भाव, जिह्वा के प्रति समता भाव। फिर काया से जो स्पर्श होता है तो अच्छा भी स्पर्श हो, कभी बहुत ठंडी है तो भी बहुत बेचैन ना हो, कभी बहुत गर्मी है तो भी बहुत बेचैन ना हो, कभी नॉर्मल
टेम्परेचर है उसमें भी समता से रहे, लेकिन अब नॉर्मल भी टेम्परेचर हो गया, बहुत गर्मी भी है, फिर भी अपने आप को संभालते रहने का प्रयास करे। तो इसी प्रकार काया से जो स्पर्श होता है बाह्य वातावरण का, किसी वस्तु का, किसी चीज का, तो उस समय भी मन को समता में बनाए रखे, ये तथागत बुद्ध ने इसमें सिखाया। इसी प्रकार मन में जो कोई विचार निर्माण होता है, कोई विषय मन में निर्माण होता है, तो उसको केवल निर्माण हुआ मात्र जाने, बहुत उसके प्रति आसक्त ना होवे, बहुत उसके प्रति दुरावा भी ना निर्माण करे। तो इस प्रकार वर्तमान में रह के कि ये बदल जाएगा, बदलने वाला है, जो विचार हमें करना है तो उसको निरपेक्ष भाव से विचार करे। तो ये गुण है, और ऐसे गुण, इसे गुण कहा जाता है, इन्हें अचीवमेंट कहा जाता है, कुछ उन्होंने प्राप्त किया है। तो ऐसे जो लोगों ने प्राप्त किया होता है ज्ञान, उनका सम्मान करना, उनको आतिथ्य करना, उनकी सेवा करना, ये बहुत पुण्य देता है। उसे कहते हैं कि पुण्य का महाक्षेत्र। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में, दूसरे सूत्र में और भी 6 बातें बताई है कि 6 बातों का हमने अनुस्मरण करना चाहिए। तो वो 6 बातों का अनुस्मरण जो तथागत बुद्ध ने सिखाया, उसमें विशेष रूप से उसके पहले हम आज चर्चा करेंगे कि विज्ञान की जो अवस्थाएं, 9 प्रकार की जो अवस्थाएं विज्ञान की बताते हैं, तथागत बुद्ध ने बताई कि विज्ञान यानी कॉन्शसनेस, इस कॉन्शसनेस की 9 अवस्थाएं वो कैसी होती है, और ये कॉन्शसनेस यानी माइंड 9 अवस्था में से कैसे गुजरता है, उसको हम ओरिजिनल सूत्र से पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो कॉन्शसनेस यानी जो माइंड हमारे पास है, तो इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि अपने मन के बारे में जानना, दूसरों के मन के बारे में जानना और विश्व के कॉन्शसनेस के बारे में जानना बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये वास्तविकता तथागत भगवान बुद्ध ने पूरी तरह बुद्ध बनने के बाद जानकर लोगों की मुक्ति के लिए, लोगों के परम सुख शांति के लिए ये बात तथागत बुद्ध ने बताई। तो विशेष रूप से हम ओरिजिनल सूत्र से ही पढ़ेंगे कि बुद्ध कहते हैं कि ये कॉन्शसनेस यानी माइंड की 9 प्रकार की अवस्था होती है, 9 स्टेजेस होते हैं माइंड के, 9 अवस्थाएं होती है जीवन की। तो एक ही जीवन की नहीं, बल्कि अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं होती है। तो उन्हें 9 प्रकार की कैटेगरी में तथागत बुद्ध ने उन्हें बताया है। और यह आता है अंगुत्तर निकाय, ये नवक निपात में, और ये अंगुत्तर निकाय ग्रंथ है, तृतीयो भागो 8 नवक निपात। ये ग्रंथ में आप भी पढ़िए, इसका बहुत बहुत महत्व है। तो ये नवसत्तावासा, ये पेज नंबर 210 पर तथागत बुद्ध बताते हैं, नव इमे भिक्खवे सत्तावासा कतमे नव संति भिक्खवे सत्ता नानत्त काया नानत्त सयिनो सीयतापि मनुष्या एकच्चेच देवा एकच्चेच विनिपातिका अयं पठमो सत्तावासो। यानी जो जीव सत्वों का अस्तित्व होता है वो होता है 9 प्रकार का। तो इसमें हम लोग केवल एक बात को ही जानते हैं कि जैसे प्रथम सत्तावास जो उन्होंने बताया, यहाँ जो बताया जाता है कि ऐसे भी सत्व होते हैं कि जिनकी नानत्त काया नानत्त संयिनो, यानी उनकी काया यानी शरीर अनेक प्रकार का होता है। हम देखते मनुष्य में, मनुष्य लोक में एक जैसे आदमी नहीं होते। आदमी तो 2 ही पैर है, उनको 2 ही आंख है, एक ही नाक है, लेकिन एक जैसे आदमी नहीं है।
अलग अलग उनका चेहरा, अलग अलग उनका रूप, अलग अलग उनके विचार, अलग अलग उनकी जड़न घड़न और अलग अलग उनका जीवन स्तर होता है। तो इसी प्रकार उनके विचारधारा भी अलग अलग होती है मनुष्य की। तो इसी प्रकार ये एक लोक, इसे पहला सत्तावास कहते हैं, पठमो सत्तावासो। तो एक तो मनुष्य लोक तथा विनिपातिका लोक, ये पहला सत्तावास। अब इसके बाद तथागत बुद्ध ने और भी जो बताए, संति भिक्खवे सत्ता नानत्त काया एकत्व संयिनो सेयतापि देवा देवा ब्रह्म कायिका पटमा भी निबत्ता अयं द्वितीय सत्तावासु। अब ऐसे भी सत्व होते हैं इस विश्व मंडल में कि जो ब्रह्म कायिक, यानी इस लोक में हमको नहीं दिखाई देंगे, इस दृष्टि से हम नहीं देख पाएंगे, जिन्हें लोकोत्तर अवस्था प्राप्त होती है, ऐसे में रहने वाला जो कॉन्शसनेस, ऐसे में निवास करने वाली जो कॉन्शसनेस होती है, उसे कहते हैं दूसरे प्रकार का निवास कॉन्शसनेस का, यानी ब्रह्मकाई का देवा। फिर तीसरे में तथागत बुद्ध बताते हैं, संति भिक्खवे सत्ता एकत्व काया नानत्व संयिनो सेयतापि देवा आभस्सरा अयं ततियो सत्तावासो। यानी तीसरे प्रकार के जो जीव सत्वों का निवास होता है वो आभस्सरा देवा करके, देवा जॉब स्ट्रीमिंग रेडियंस, यानी वो केवल प्रकाश ज्योत की तरह उनका अस्तित्व होता है। वो जैसी मनुष्य लोक की जो काया होती है, जो शरीर होता है, ऐसा शरीर उनका नहीं होता। वो किसी भी प्रकार वो शरीर को अपने ढंग से निर्माण कर सकते, बना सकते हैं, अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स, ऐसे वो होते रहते हैं। तो इसे कहते हैं आभस्सर देवा, ये तीसरा सत्तावास। फिर चौथे में बुद्ध बताते हैं, संति भिक्खवे सत्ता एकत्व काया एकत्व संयिनो सेयतापि देवा शुभ किन्ना अयं चतुर्थो सत्तावासो। यानी चार प्रकार के जीव सत्वों का एक लोक, जैसे मनुष्य एक लोक है, उसी प्रकार ये भी चौथा लोक है, जिन्हें कहते हैं शुभ किन्ना देवा। तो उस अवस्था में रहने वाले भी जीव सत्व होते हैं। कॉन्शसनेस की ये चौथी अवस्था होती है कि जब व्यक्ति अपने कॉन्शसनेस को बढ़ाए, ऊंची उसको एलिवेट करे, ऊपर उठाए, तो ये शुभ किन्ना देवा, इस अवस्था तक वो कॉन्शसनेस पहुंच सकती है। फिर पांचवें में बुद्ध बताते हैं, संति भिक्खवे सत्ता असंयिनो अपट्ट संयिनो से यथापि देवा असंय सत्ता अयं पंचमो सत्तावासो। तो ये जो पांचवा सत्व का निवास है, ये असंय सत्ता, यानी उनको संज्ञा का अनुभव नहीं होता, संज्ञा नहीं, उससे वो अलिप्त होते हैं, और एक जीवत्व होता है, एक अस्तित्व होता है। तो इसे कहते हैं असंय सत्ता पंचमो। फिर 6 प्रकार का जो सत्व है, संति भिक्खवे सत्ता सब्बसो रूप संज्ञानं समति कम्मा पटिग संज्ञानं अर्थंगमा नानत्त संज्ञानं अमनसिकारा अनत्तो आकाशोति आकाशा नंचा येतनुपगा अयं छट्टो सत्तावासो। यानी 6 प्रकार का जो सत्व का निवास है, तो वो केवल आकाश में, यानी स्पेस में, कोई विशेष जगह नहीं दिखती। स्पेस में कहीं भी, सारे विश्व मंडल में वो स्पेस में उनका अस्तित्व होता है। द बेस ऑफ इंफिनिटी ऑफ स्पेस, द कॉन्शसनेस, द बेस ऑफ इंफिनिटी ऑफ स्पेस। ये कॉन्शसनेस ऐसे आकाश के बेस में ही उसका अस्तित्व होता है।
ये तथागत बुद्ध ने 7वें सत्ता के बारे में बताया। फिर छठे के बारे में, 7वें के बारे में, संति भिक्खवे सत्ता सब्बसो आकाशानंचा यतनं समतिकम्म अनंतं विज्ञानं ती विज्ञानंचा यतनुपगा अयं सत्तमो सत्तावासो। 7वें प्रकार का जो विज्ञान का अस्तित्व है, जो अवस्था है, वो आकाश से भी परे, केवल विज्ञान, केवल कॉन्शसनेस, ऐसा स्वरूप उसका होता है, उस जीव सत्वों का। तो उसे कहते हैं 7वें प्रकार का अस्तित्व कॉन्शसनेस का। और इन्फिनिटी ऑफ कॉन्शसनेस, अनंत, उसका कोई मोज माप नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं। जैसे पृथ्वी की भी सीमा है, सूरज की सीमा है, चांद की सीमा है, चक्रवाल की सीमा है, लेकिन ये जो कॉन्शसनेस होता है असीम होता है। संपूर्ण विश्वमंडल में वो ट्रैवल कर सकता है। ये देखिए मन की शक्ति, ये बुद्ध की खोज। और आज तो वैज्ञानिक यहां तक नहीं पहुंचे। वैज्ञानिक केवल ह्यूमन माइंड को जानने लगे, वो भी कुछ अवस्था में जानने लगे, लेकिन तथागत भगवान बुद्ध ने ये माइंड की जो अवस्था बताई, कॉन्शसनेस की जो अवस्था बताई, वो तो एक रिसर्च का विषय है, संशोधन का विषय है। ये मानने न मानने की बात नहीं, लेकिन जो 7वें प्रकार का सत्तावास बुद्ध कहते हैं कि केवल कॉन्शसनेस, और वो कॉन्शसनेस, उसका अस्तित्व बताया नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, केवल दर्शन होता है, उसका अस्तित्व होता है। इस प्रकार तथागत बुद्ध इस अवस्था के बारे में बताते हैं। फिर 8 प्रकार का संति भिक्खवे सत्ता सब्बसो विज्ञानंचा यतन समतिकम्म नत्थि किंचिति आकिंचन्या यतनुपगा अयम 8वां सत्तावासो। अब ये 8वें सत्व का जो अस्तित्व बुद्ध बताते हैं, वो तो ऐसा है कि विज्ञान के भी परे, उससे भी वो शुष्क अवस्था में उसका निवास होता है। तो उसे विज्ञान के भी परे ऐसी अवस्था वो 8वें प्रकार की बताई जाती है। और फिर 9वें प्रकार का संति भिक्खवे सत्ता सब्बसो आकिंचन्या यतनं समतिकम्म नेव संज्ञा ना संज्ञा यतनुपगा अयं 9वां सत्तावास। यानी ऐसी जगह पर उत्पत्ति उस चेतना की, ऐसी जगह पर वो अपीयर हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं कि नाइदर परसेप्शन नॉर नॉन परसेप्शन बीइंग्स तो है, चेतना तो है, कॉन्शसनेस तो है, लेकिन वो परसेप्शन से परे, परसेप्शन भी नहीं, नॉन परसेप्शन यानी उसको संज्ञा से भी बाहर की अवस्था, संज्ञा असंज्ञा दोनों के बीच की अवस्था। इस प्रकार से ये 9 सत्तावास तथागत बुद्ध ने जो बताए हैं, ये हमने 9 सत्तावास इसीलिए बताए क्योंकि बुद्ध जब सिखाते हैं अनुस्मृति का जो ध्यान सिखाते हैं, हमें स्मरण करना है, तो किसका स्मरण? और वो स्मरण करते समय जैसे बुद्ध ने 5-6 बातों का स्मरण करने के लिए बताया, उसको हम डिटेल में दूसरे प्रवचन में बताएंगे। और उसमें जो एक आता है देवतानुसति, यानी देवताओं का स्मरण, मतलब जो कॉन्शसनेस जो है, केवल ह्यूमन बीइंग, इट इज नॉट ओनली द बीइंग इन द यूनिवर्स। In the universe, there are several kinds of beings, different kinds of life stages,
different kinds of consciousness are there, and those consciousness can be understood by the wise persons, by the Buddha, the person who attained the enlightenment. That person only understand these kinds of consciousness, which is called supernatural or which is called लोकोत्तर। यानी इस लोक के परे, इस दृष्टि से इस लोक को उसे जानने का प्रयास करेंगे तो ये शायद समझ में भी नहीं आएगा, नहीं भी समझ पाएंगे। लेकिन ये जो कॉन्शसनेस का अस्तित्व है, वास्तविकता की बात जो तथागत बुद्ध ने बताई, बुद्ध क्या बताते, क्या है बुद्ध धम्म? बुद्ध धम्म है विश्व की वास्तविकता, वास्तविक स्वरूप इस निसर्ग का। बुद्ध धम्म है चित्त की वास्तविकता। क्या है चित्त का वास्तविक स्वरूप? जीवन की वास्तविकता। क्या है जीवन का वास्तविक स्वरूप? क्या है जीवन की सत्यता? तो बुद्ध धम्म सत्यता पर जोर देता है, सत्य ही बताता है, असत्य नहीं, कल्पना नहीं, भ्रम नहीं, भ्रांति नहीं, तो सच्चाई। तो ये जो सच्चाई है, विज्ञान के बारे में सच्चाई, शरीर के बारे में सच्चाई तो सब जानते हैं, शरीर तो हमारे साथ है, तो हम उसको शरीर की जो एनाटॉमी है, शरीर की जो फिजियोलॉजी है, जो बायोलॉजी है, उसके बारे में तो हम जानते हैं शरीर के। लेकिन जो चित्त है, मन है, उसके बारे में जानना समझना कोई आसान बात नहीं, ये कोई आसान बात नहीं। ये जीवित रहते हुए भी हम जिस मन के साथ जीते हैं रात दिन, जन्म से तो मृत्यु तक, फिर भी उस मन के गहराई को, मन के वास्तविकता को हम नहीं जानते। बहुत सारे लोग नहीं जानते, बहुत सारे लोग नहीं जानते, और जानने वाले लोग बहुत कम लोग होते हैं, ये मन को जानने वाले। वैसे विज्ञान ने जो मन के बारे में खोज की, तो विज्ञान की खोज केवल 100-125 वर्ष की खोज है। विज्ञान को भी पता नहीं था, लेकिन वैज्ञानिक खोज करते 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 जो आज साइकोलॉजी का विषय पढ़ाया जाता है, साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, ये जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सिखाए जाते हैं ये सब्जेक्ट, ये तो केवल 100-125 वर्ष से शुरू हो गए। नहीं तो ये सब्जेक्ट नहीं था पहले, 125-150 वर्ष के पहले ये सब्जेक्ट नहीं था। तो ये जो वैज्ञानिकों ने अभी इस साइकोलॉजी पर रिसर्च करना शुरू कर दिया, मन कैसा काम करता है, कैसा फंक्शन करता है, लेकिन फिर भी उतनी गहराई तक अभी तक हमारा वैज्ञानिक नहीं पहुंचा। वैज्ञानिक की जो खोज है बड़ी सराहनीय है, बहुत वंदनीय है, बड़ी पूजनीय है, प्रशंसनीय है, क्योंकि वो सत्य की खोज है, सत्य की खोज है, तो उसका तो आदर सम्मान है ही। लेकिन बुद्ध का ज्ञान देखिए, बुद्ध का विज्ञान देखिए, कि शरीर के बारे में तो बुद्ध बताते ही है, लेकिन उसके आगे जाकर कि जो चित्त के बारे में, कॉन्शसनेस के बारे में, कैसी कॉन्शसनेस की अवस्था होती है, इसका बड़ा विस्तृत ज्ञान अभिधम्म पिटक में और अभिधम्म में तथागत बुद्ध ने बहुत विस्तृत ढंग से बताया है। केवल जानने के लिए नहीं, ज्ञान के लिए नहीं, तो उसका अनुभव, उसकी अनुभूति करके जीने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध थे। उसका अनुभव करके जीने वाले हजारों हजारों लाखों अरहत हुए, और उसी के स्तरों को गिनते हुए श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहत अवस्थाएं जो होती है, ये शरीर की अवस्था नहीं होती, ये चित्त की अवस्था होती है। ये मन का डेवलपमेंट होता है कि मन को उस प्रकार से डेवलप किया जाता है, उस प्रकार से डेवलप करते 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 वो अरहत अवस्था तक मन पहुंच जाता है। और बुद्धत्व की अवस्था तो महान महान है, उसका कहना ही क्या, क्या कहना उसका।
उसकी तुलना भी नहीं कर सकते। इसीलिए तो कहते हैं अनुत्तरो पुरुषो लोकस्याति। सारी विश्व मंडल में उनकी तुलना किसी देवी देवता से नहीं की जा सकती। बुद्ध ने देवी देवता लोक को माना है, नहीं माना ऐसी बात नहीं। ये जो नौ सत्तावास जो बताए हैं तो उसमें तो वो बात आती ही है, उन्हें सभी को माना है, लेकिन उनका मानना एक विशेष अलग ढंग का होता है। ये नहीं मानते वो कि ये सारे जो जीव सत्व है 9 प्रकार के, तो वो कोई आदमी को जन्म देते हैं, वो कोई आदमी को सुख देते हैं, वो कोई आदमी को जो चाहते वो देते हैं, कुछ देने वाले हैं, ऐसी बात नहीं। उनका स्मरण करके उस ढंग से चले जाने से, क्योंकि इनका जो अस्तित्व ये कैसे होता है इस पर और भी तथागत बुद्ध ने अभिधम्म पिटक में बहुत विस्तृत विवरण किया। तो कल हम जब 6 अनुस्मृति की बात करेंगे तो उसमें इस पर और भी हम बोलने का प्रयास करेंगे। ये तो चित्त की वास्तविकता है, इंसान ही समझ सकता है, बुद्धिमान आदमी समझ सकता है। कोई पशु पक्षी इस अवस्था को नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। इसलिए तो आदमी को इंटेलेक्चुअल कहा जाता है। आदमी ही एनलाइटनमेंट को पा सकता है, आदमी ही अरहत बन सकता है, आदमी ही परम ज्ञान को हासिल कर सकता है, पशु पक्षी नहीं कर सकते। ये विशेषता है इंसान की, विशेषता है ह्यूमन बीइंग की। और ये तथागत बुद्ध ने बताया कि जब हम ह्यूमन बीइंग है तो अपने कॉन्शियसनेस को सत्य के खोज में लगाकर बढ़ाते बढ़ाते वास्तविकता को जानकर अपने जीवन का मंगल करे, दुखों से मुक्त हो जाए, बंधनों से मुक्त हो जाए और मुक्ति का आनंद का, परम आनंद का, परम शांति का जीवन जीना सीखे। यही तथागत बुद्ध की भावना थी। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगी जीवन मिले, सुखी शांत जीवन आपका चलता रहे, आपकी जीवन यात्रा मंगलमय मंगलमय चलती रहे इस धरती पर। कल्याण हो आपका। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाचेरो।